यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्हाबादिया, जिन्हें आप सभी बियर बाइसेप्स के नाम से जानते होंगे, उन्होंने हाल ही में समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो में हिस्सा लिया था। हालांकि इस शो में आने के बाद से ही यूट्यूबर मुश्किल में पड़ गए हैं। 31 साल के रणवीर ने शो में आए एक कंटेस्टेंट से ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। रणवीर ने कंटेस्टेंट से पेरेंट्स को लेकर ऐसा आपत्तिजनक और अश्लील सवाल पूछा कि उसके बाद से पूरे देश में इस बयान को लेकर बवाल मच गया है। लोग रणवीर अल्हाबादी की अब जमकर आलोचना कर रहे हैं। वहीं इस सवाल के आने के बाद से कई लोगों ने रणवीर पर कार्रवाई करने की मांग तक कर दी है। इसके साथ ही कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उनके इस बयान की आलोचना की है। एक कांग्रेस नेता ने तो ये तक कह दिया कि अगर वो सामने आ जाए तो मैं उसके गाल पर जितनी ताकत से तमाचा लगा सकता हूँ उतनी ताकत से लगाऊंगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर उठा ये मुद्दा अब धीरे धीरे तूल पकड़ते हुए एक चिंगारी से आग की तरफ फैलता जा रहा है। हालांकि चारों तरफ से हो रही आलोचना के बीच रणवीर ने माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और आखिर ऐसा क्या कह दिया रणवीर ने कि पूरे देश में विवाद छिड़ गया। दरअसल यूट्यूबर और भारतीय कॉमेडियन समय रैना अपने पैरोडी शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अक्सर उनके शो का कोई न कोई वीडियो ऐसा आता है जो वायरल हो जाता है। ऐसे में इस बार उनके शो पर जाने माने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्हाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मुखीजा आए थे, जिसमें रणवीर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें रणवीर अल्हाबादिया ने शो में एक कंटेस्टेंट से उसके पेरेंट्स को लेकर सवाल किया, जो कि काफी अभद्र और आपत्तिजनक था। उनके इस पेरेंट रिलेशन पर विवादित बयान आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त आलोचना होने लगी। लोग उन्हें वल्गर और क्षुब्ध इंसान कहने लगे। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही रणवीर पर लोगों का गुस्सा जमकर फूट रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर उठा ये मुद्दा अब बड़ा बनता जा रहा है, जिसे लेकर रणवीर बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। रणवीर पर इस कमेंट को लेकर अब FIR दर्ज कर दी गई है। शो में किए गए इस कमेंट के लिए रणवीर अल्हाबादी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने रणवीर अल्हाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा, कॉमेडियन समय रैना और इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि शिकायत मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में भी दर्ज की गई है। इस शिकायत का आधार अभद्र भाषा को बनाया गया है। शिकायतकर्ता ने दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। अल्हाबादिया और अन्य कॉमेडियनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग करते हुए वकील आशीष राय और पंकज मिश्रा ने मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फलशंकर और राज्य महिला आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो में की गई टिप्पणियां महिलाओं का अपमान करने के समान है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अब इस मामले के तूल पकड़ने पर महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। CM फडणवीस ने कहा कि मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, हालांकि मैंने उसे देखा नहीं है। मुझे पता चला है कि भद्दे तरीके से चीजों को चलाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर समय रैना और रणवीर अल्हाबादिया ने बिलो द बेल्ट जैसे कमेंट्स किए अपने पॉडकास्ट पर। वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपत्ती व्यवस्था है कि कहीं न कहीं गठबंधन, सर आपत्ती व्यवस्था, देखिए, कोई गठबंधन का विषय नहीं है। ये मेरी बिल्कुल पर्सनल इस प्रकार की मुलाकात थी। जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना उस समय उन्होंने मेरा अभिनंदन किया था। तब मैंने उनको कहा था कि मैं घर पर आऊँगा। उस हिसाब से मैं उनके घर पर गया था। एक प्रकार से ये दोस्ती की मुलाकात थी, और उनके घर मैंने ब्रेकफास्ट भी किया, और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। कोई भी पॉलिटिकल चर्चा इस मुलाकात में नहीं हुई। सर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नाव वगळलंय।
आपत्ती विभाग जो आहे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्याच्यावरून जे आहे ते एकनाथ शिंदे यांना नाव वगळलंय अशा पद्धतीच्या आणि चर्चा अजित सुरू झालेल्या पवारांच्या आहेत. नावाची वर्णी लागलेली आहे. असं कसं होणार आहे? काय कोण कसं वगळणार आहे? काहीतरी तुम्ही नवीन नवीन बातम्या तयार करता, काही मॅन्युफॅक्चर करता बातम्या. आज परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने संवाद किया, कैसे देखते हैं आप? खुद भी उसमें मौजूद रहे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं और अपने परिवार के बच्चे जो परीक्षा में जाते हैं उनके मन के प्रेशर्स, उनके अलग अलग प्रकार के प्रेशर्स, इसको समझकर उनमें से उनको बाहर निकाले और उनको जीवन का रास्ता मिले, उनको जीवन का मंत्र मिले। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी ये चर्चा पिछले कई वर्षों से शुरू की है। इस बार का फॉर्मेट तो इतना एंगेजिंग था कि मैंने बच्चों को पूछा तो बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा और उसमें से बहुत सीख भी मिली। तो एक प्रकार से हमारे बच्चों को जीवन का मंत्र मिलता है। तो मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की चर्चा करता होगा जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं इस मामले पर पत्रकार और गीतकार नीलेश मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने इस तरह के बयान को भद्दा बताते हुए कहा कि आज के समय में कंटेंट की क्वालिटी गिर चुकी है और इस तरह के विकृत क्रिएटर्स हमारे देश की इकोनॉमी को आकार दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियों पर तालियां बजाना हमें चिंतित करता है। ये रचनात्मक नहीं है, ये विकृत है और हम विकृत व्यवहार को सामान्य नहीं बना सकते। ऐसे में मामले को बढ़ता देख रणवीर इलाहाबादिया ने अपने इस विवादित बयान के लिए माफी मांग ली है। उनका कहना है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो नहीं करना चाहिए था। हालांकि अब उनके माफी मांगने के लहजे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल ये मामला और कितना तूल पकड़ेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस तरह की मानसिकता और इस तरह का भद्दा मजाक किसी भी तरह से एक सभ्य समाज के परिदृश्य से अस्वीकृत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।